आज पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार बंद का यानी बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया। खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ सड़कों पर उतर गए और ये सब हुआ उस बिहार में जहां पर कुछ समय पहले विपक्ष ने सरकार के साथ मिलकर लोगों की जातियां पूछकर जातीय सर्वे कराया और अब हंगामा हो रहा है। रियल वोटर कौन है इसकी जब पहचान चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो विपक्ष ने पूरे बिहार में बवाल मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क में आज हम बात इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि बिहार में बवाल क्यों हुआ। क्या चुनाव आयोग द्वारा जो रियल वोटर है उनकी पहचान के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि विपक्ष ने पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान कर दिया। खुद राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ सड़कों पर उतर आए और लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। जब कोई भी अच्छा काम हो रहा होता है तब जो विपक्ष है वो उसके विरोध में क्यों उतर आता है। क्या फर्जी वोट या फर्जी वोटर अब देश को चलाने का काम करेंगे, वो अपने नेता को चुनने का काम करेंगे? अगर इनकी पहचान हो जाए, इनको देश से निकाला जाए और जो मतदान प्रक्रिया देश की होती है उसमें इनको भाग न लेने दिया जाए, तो इसका स्वागत होना चाहिए या फिर इसका विरोध होना चाहिए। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो इंडिया गठबंधन है उसने जमकर बवाल बिहार में किया है। बिहार के हर शहर में उन्होंने जो बिहार बंद का ऐलान किया था वहाँ चक्का जाम करने का ऐलान किया, जबरन दुकानों को बंद करने का काम किया। कहीं कहीं लोगों के साथ बदतमीजियाँ की गई, जो व्यापारी थे उनके साथ अभद्रता की गई। और ये सब तब हुआ जब खुद विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ तेजस्वी यादव मौजूद थे, जो बिहार के विकास की प्रगति की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने आज बिहार को बंधक बनाने का काम किया, लोगों को उनके काम पर जाने का विरोध किया। जगह जगह रोड जाम किया गया, जगह जगह जबरन मार्केट बंद कराए गए, और वो भी तब जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप सही में वोटर हैं या नहीं, आप फर्जी मतदाता तो नहीं है। इन सब की पहचान के लिए जो SIR कार्यक्रम है यानी कि स्पेशल इंसेंटिव जो रिव्यू है, जो रिवीजन है, उस प्रोग्राम को चलाने का ऐलान किया, यानी कि मतदाता गहन परीक्षण। ये चुनाव आयोग ने ऐलान किया तो उसके बाद बवाल मचाने का निर्णय जो इंडिया गठबंधन है, खुद RJD के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि बिहार बंद किया जाएगा क्योंकि वो इस फैसले से खुश नहीं है। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों खुश नहीं है। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा उसको जरा समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने कहा कि जो वोटर हैं उसमें उनको लगता है कि काफ़ी बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है, और ऐसे में अपना नेता हमारे जो रियल वोटर है, जो वास्तविक वोटर है, जो मतदाता है, वो चुने। तो ऐसे में उनका परीक्षण होना, उस मतदाता सूची का परीक्षण होना आवश्यक है। और ये केवल बिहार में नहीं, ये आने वाले जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो या दूसरे बाकी के राज्यों जहाँ आने वाले समय में चुनाव होना है, वहाँ पर ये किया जाएगा। इस तरह का जब संकेत चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया तो पूरा इंडिया गठबंधन लामबंद हो गया। और लामबंद ऐसा हुआ कि उन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया बिहार बंद करने का ऐलान करने के साथ ही। और आज जो सड़कों पर हुआ वो सबने देखा, और ये भी तब हुआ जब एक दिन के बाद कोर्ट में इसकी सुनवाई है। तो क्या कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है? बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि ये कोर्ट पर प्रेशर बनाने के लिए ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, ये चक्का जाम बुलाया गया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन है ये मतदाता सूची का होना चाहिए, और SIR को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक सूची जारी कर दी गई कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो जन्म प्रमाण पत्र है, या जो स्कूल की TC है, जहां जिस प्राथमिक विद्यालय से आपने पढ़ाई की या जहां आपका जन्म हुआ, वो उससे संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। उसमें आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर काफ़ी कुछ खबरें आती रहती है कि किस तरह से फर्जीवाड़े करके आधार कार्ड बनाया जाता है। तो चुनाव आयोग ने एक वो लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के आधार पर वो गहन परीक्षण का काम शुरू किया गया। और गहन परीक्षण के काम में जो 50% मतदाता हैं उन्होंने हिस्सा भी ले लिया, यानी कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया। वो मैं आपको बताता हूँ, करीब 7 करोड़ 90 लाख मतदाता बिहार में हैं।
जिसमें से 4 करोड़ मतदाताओं ने ये फॉर्म सबमिट भी कर दिया। जब 50% सबमिट कर चुके हैं और अभी भी 16 दिन बाकी हैं, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई जब आधे से ज्यादा मतदाता जब सबमिट कर चुके हैं फॉर्म, उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो बाकी के लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? ये एक सवाल उठता है। हालांकि जो विपक्ष आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ का कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले उन्होंने वोटर बनवाया, तो अब कुछ समय के बाद फिर से उसका रिवीजन कराया जा रहा है। उन्होंने ये कहकर सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने फर्जी संख्या में वोट बनवाया है और वो इस देश को चलाने का काम, राज्य को चलाने का काम करेंगे। तो ऐसे में उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष को लगता है कि जो चुनाव आयोग ने कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी होगा, तो इसको लेकर भी विपक्ष लामबंद हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो घुसपैठिए घुस आए और उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोट बनवा लिया। तो सवाल यही है जो बार बार कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो सवाल उठ रहा है वो क्यों उठ रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार यानी कि सीमांचल के ये वो इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में डेमोग्राफी चेंज हुई है, बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के जो मतदाता हैं वो बढ़े हैं। यानी कि 50% तक, जो किशनगंज के बारे में कहा जाता है 50% तक मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में क्या उनका रिव्यू नहीं होना चाहिए? आखिरकार अचानक इतनी बड़ी संख्या में कैसे वोटर बढ़ गए, जबकि बाकी जिलों की अगर आप बात करेंगे तो 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन किशनगंज में बताया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि 50% तक वहाँ पर मतदाता बढ़े हैं। तो ऐसे में चौंकना लाजमी है और ऐसे में जो गहन परीक्षण की बात आती है वो करना जरूरी है। तो जहाँ चुनाव आयोग के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, वहाँ इसके खिलाफ मतदाता, जो विपक्षी दल हैं, वो एकजुट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि, वो जो तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कईयों का बैंक अकाउंट नहीं खुला। अरे तो जनधन अकाउंट जो प्रधानमंत्री योजना के तहत खोले जा रहे हैं, उसमें तो करोड़ों की संख्या में जनधन के तहत अकाउंट खुले थे, तो आप क्यों नहीं खुलवा लेते? क्योंकि उसके लिए जो रियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए शायद वो नहीं है, और इससे उस बात को भी बल मिलता है कि कहीं ये फर्जी वोटर तो नहीं है। क्योंकि जो गहन परीक्षण के नाम से बिदक रहे हैं, जो उबल रहे हैं, तो ऐसे में इसको जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार ऐसे में इसको वोटबंदी का नाम दे रहा है। जिस तरह से नोटबंदी करार दिया गया था, ऐसे में वोटबंदी दे रहा है। और वो आरोप लगा रहा है कि अगर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा तो उनके वोटरों को, जो गरीब वोटर हैं, जो उनके रियल वोटर हैं, उनको काटने का काम बीजेपी के इशारे पर सरकार कर रही है। और ऐसे में 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाएगा, ये अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अपोजिशन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा कि रियल डॉक्यूमेंट्स पेश करने में आपत्ति क्या है। और जबकि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि 2003 से पहले की जो वोटर सूची है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। यानी कि 2003 से पहले के जो वोटर हैं वो वोटर बने रहेंगे। ये उसके बाद के जो नए वोटर आए हैं, बड़ी संख्या में जो घुसपैठ हुई है, जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर आए हैं, उनका परीक्षण किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्यों हो रही है इंडिया गठबंधन के लोगों को? क्या ये भी एक साजिश है इन लोगों की कि जानबूझकर इस तरह के लोगों के वोट बनवाए गए और अब उनको डर लग रहा है कि जब मतदाता सूची का परीक्षण होगा तो इसमें ये पकड़े जाएंगे और उनके जो फर्जी वोटर है वो काट दिए जाएंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी, 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 9 प्रमंडलीय आयुक्त और 1 लाख से ज़्यादा VLO और 1 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो डेमोग्राफी जिन जिन जिलों में चेंज हुई है वो कैसे हुई, क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, और जब उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है तो आखिरकार हंगामा क्यों बरपाया जा रहा है? आखिरकार कोर्ट की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ये इस तरह का प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है? क्या कोर्ट पर विश्वास नहीं है? क्या कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किए बिना इस तरह का प्रदर्शन करना उचित है? तो ये कई सारे सवाल हैं जो सवाल खड़े करते हैं, वो सवाल जानने जरूरी हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो कानून को फॉलो करने की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई भी दल हो, किसी का भी फर्जी वोटर हो, वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो या दूसरे दलों का हो। फर्जी वोटर तो फर्जी वोटर। और संविधान कहता है कि इस देश में वोट डालने का अधिकार केवल देश के नागरिक को है। और देश के बाहर के घुसपैठी हैं, जो बाहर से आकर यहाँ बस गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनकी पहचान होती है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और ये संविधान भी यही कहता है।